जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त एवरकाइंड फाउंडेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल शमीम साहब हैं और जैसा कि मालूम है कि आज नीट का रिजल्ट आ गया है। 20 लाख लड़के और लड़कियों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 11,21,000 बच्चों ने पास किया है। उसमें जो टॉप मोस्ट हुए हैं उनमें उनका नाम है आर्यन गुप्ता, ये पंजाब से हैं, और दूसरा नाम है पंशुल बंसल, ये हरियाणा के हैं। इन लोगों ने 720 मार्क्स में 715 नंबर हासिल करके टॉप किया है। और थर्ड में जो एक लड़की आई है उसका नंबर है 711, उनका नाम है कुदाले शरवानी कृष्णा। अब मेडिकल का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट आने के बाद अब जो है काउंसलिंग का सिलसिला शुरू होगा। बच्चों को एडमिशन के लिए अब दौड़ धूप करना होगा, उनके गार्जियन को भी। काउंसलिंग होगा इस बार एमबीबीएस का, बीडीएस का और आयुष का। इसी सिलसिले में बात करेंगे। फैसल साहब जो है मेडिकल में जो काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है, और एडमिशन के जितने सारे प्रोसेस हैं, अगर आप इंडिया में पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, अगर आप एब्रोड जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वो सारी चीज़ों की ये जानकारी फराहम करते हैं। इनकी एक पूरी टीम है जो ये इसमें काम करते हैं। उसमें जो एवरकाइंड फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है हैदर अली हैं, बरकाती साहब, और अश्विनी कुमार भी हैं, और फैसल साहब, ये तीनों मिलकर ये सारा काम करते हैं। इस वक्त मैं फैसल साहब के दफ्तर में हूँ, आप दफ्तर का नज़ारा भी देख सकते हैं। और इसे हम जानकारी लेंगे कि ये जो बच्चे पास हो गए हैं, जिन्होंने रैंक किया है, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो किस तरह से होगी, जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं उनका क्या होगा, ये सारी बातें हम फैसल साहब से जानेंगे। फैसल साहब बताइए कि 11,21,000 बच्चों ने पास किया है, इनमें कितने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में दाखला मिलेगा, और जो बच्चे बच जाएंगे उनका क्या होगा, और अगर आपसे वो लोग मदद लेना चाहें तो आप उनकी किस तरह से मदद करेंगे? ऐसा है कि करीबन 1,40,000 सीट जो है, करीबन एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो इंडिया में एमबीबीएस के लिए है। तो मैक्सिमम बच्चों को, जो 11 लाख बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है, इनको सबको तो सीट मिलेगा नहीं है। इसमें जो है सिर्फ 1,40,000 लगभग बच्चों को सीट मिले। बाकी के बच्चों के लिए बस जो ऑप्शन बचता है वो या तो एब्रोड का या फिर री नीट के लिए, क्योंकि दोबारा फिर से रीअपेयर करने का जो है ये ऑप्शंस रहता है। बाकी का जो है बीडीएस में बहुत सारे बच्चे जा सकते हैं, आयुष वगैरह में जा सकते हैं, ये मेडिकल हो गया, उसका फिजियोथेरेपी वगैरह में भी जा सकते हैं, नर्सिंग वगैरह में भी जा सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो काउंसलिंग होती है ये बहुत इजी काउंसलिंग नहीं होती है। काउंसलिंग जो भी होती है सारी ऑनलाइन होती है, बट बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि अगर उसमें काउंसलिंग में अगर कोई गलती हो जाए या कुछ मिस्टेक हो जाए, ठीक है, या मिस इन्फॉर्मेशन से कोई गलती हो जाती है बच्चों से, तो क्या होता है कि सीट, अच्छा मिलने वाला सीट जो है वो नहीं मिलता है। बहुत बार क्या होता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, लेकिन कुछ गलती की वजह से वो लोअर कॉलेज आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों में जो है हम लोग हेल्प करते हैं बच्चों का। और जो है बहुत सारी चीज़ क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि जब वेरिफिकेशन में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स इम्प्रॉपर होने की वजह से उनका जो है वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से जो है बच्चों का जो एडमिशन होने वाला होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं अपने पास्ट में, ऐसा होता है। अभी भी बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है जिन्होंने फॉर्म फिलअप के टाइम में बहुत सारी गलती कर दी है, तो वो लोग पूछते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक कैंपेन चलाने का सोचा है कि जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक एडवाइज़री की तरह हम लोग हेल्प करेंगे अपने बच्चों के लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, ना तो कोई उसका जो है कोई हम लोग सर्विस चार्ज लेंगे। इसमें जो है बच्चों को जो भी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो काउंसलिंग रिलेटेड या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या फिर आपका एमसीसी काउंसलिंग हो, जिसको ऑल इंडिया काउंसलिंग भी बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसी वीडियो में। आप उस नंबर पे फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप किसी भी टाइम में आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग रिलेटेड हो। हम लोग इसमें जो है पूरी हेल्प करते हैं। हमारी पूरी टीम है जिसका जो 20 साल का एक्सपीरियंस है हमारी टीम का, वो लोग काउंसलिंग में पूरी हेल्प करती है। इवन अगर अब्रॉड किसी को जाना है तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री में, किस किस कॉलेज में, आपके बजट के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, इसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उनका बजट क्या है, रैंक क्या है, स्कोर क्या है, कैटेगरी क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करके उनको एक बता सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, उसका बजट क्या होगा, आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक पर्सनल इश्यूज़ होता है।
अगर जो लोग इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग एब्रोड भी जा करके ट्राई करते हैं। तो एब्रोड के लिए कौन सी कंट्री अच्छी होगी, कहाँ पे आपके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कौन से कंट्री में मिल सकता है, वो सब हम लोग आपको गाइड करते हैं। ये फैसल साहब ये बताइए, ये सारी बातें जो आपने बताई ये हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के जो कॉलेज? हिंदुस्तान में भी और आपको एब्रोड में भी किसी भी कॉलेज के लिए आपको कोई भी क्वेरी होती है वो हम लोग सारा आपको क्वेरी को सॉल्व करते हैं। एब्रोड में कौन कौन कंट्री है जहाँ पर? मोर देन 20 कंट्रीज़ है जहाँ पे हम लोग जो है ये करते हैं। जैसे आपका नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, सर्बिया हो गया। अभी तो जैसे आपका ईरान वगैरह में वॉर चल रहा है तो अभी नहीं जा रहे बच्चे। चाइना है, बहुत सारे हैं, मोर देन 20 कंट्रीज़ है जिसमें हम लोग जो हेल्प आउट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह भी है सब में। ऐसा कोई कुछ लोग हैं जो जिनका आपने हेल्प किया है और उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई? बहुत सारे बच्चे हैं। आपको बंगाल में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके बच्चों का हम लोगों ने किया। अब सबका नाम लेना तो ये ठीक नहीं होगा, बट जो है रेफरेंस तो बड़ा बड़ा है, एक दो नहीं है, हज़ारों बच्चा का हम लोगों ने जो है लास्ट हम लोग जो है 8-9 साल से ये काम कर रहे हैं। बाई प्रोफेशन भी हमारा ये है, बट इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि प्रोफेशन तो है ही लेकिन कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास में नॉलेज की कमी है। अब ये हमारा जो सोशल वर्क है ये हम लोग पैन इंडिया करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब कोई बिहार के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, वो अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहिए फ़ोन पे भी कर सकते हैं। सब किसी को ऑफिस आना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है जी। तो फ़ोन पे भी आपसे रब्ता करके बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल। ले सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के कहीं से भी कोई भी आदमी। और फैसल साहब ने जैसे बताया कि आप फ़ोन पे इनका नंबर है, इसी वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, बायो में भी मिल जाएगा और जो वीडियो है उस पर भी मिल जाएगा। ये फ़ोन पे आप रब्ता कर सकते हैं। हिंदुस्तान में पढ़ना चाह रहे हैं उसका भी इनके पास सारी जानकारी है। अगर बाहर जाके आप पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए भी इनके पास पूरी जानकारी नहीं है, बल्कि उसमें मदद करते हैं। और चूँकि काउंसलिंग ये कर रहे हैं शुरुआती दिनों में, ताकि बच्चों को जो पास किए हैं गार्जियन को सहूलत हो, आसानी हो दाखिला में, तो इस तरह से ये काम बरसों से कर रहे हैं। और बंगाल के बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, बहुत से लोगों ने उनके बच्चे यहाँ से पास किए हैं और उनके बच्चे एब्रोड जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। चूँकि इन्होंने बताया कि ईरान में और रशिया में जंग चल रहा है, यूक्रेन में, तो वहाँ बच्चों के जाने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। लेकिन बाकी इन्होंने जितने, कम से कम इन्होंने कहा कि 20 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चे मेडिकल की तालीम हासिल करते हैं। मेडिकल के लिए स्पेशलिस्ट हैं, आप इनसे ज़रूर रब्ता करें कम से कम जानकारी के लिए कि अगर बाहर पढ़ना है तो कागजात कैसे बनाने होंगे, बच्चों को कहाँ कैसे रहना है, क्या पढ़ना है, कैसे आना जाना है, ये सारी चीज़ें बताने में मदद करते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप पढ़ना चाहते तो भी आप रब्ता करें काउंसलिंग के लिए, जानने के लिए कि बच्चों को कैसे, कहाँ और किस तरह से वो आपको तरबियत मिलेगी, किस तरह से उन्हें दाखिला मिलेगा। ये सारी चीज़ें फैसल भाई और उनकी जो पूरी टीम है, हैदर भाई और अश्विनी कुमार डॉक्टर, ये सारे लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ज़रूर, चूँकि नीट का रिज़ल्ट आ गया है और 20 लाख में से 11,21,000 बच्चे पास हो गए, तो जाहिर है तमाम बच्चे कहीं ना कहीं दाखिला लेंगे। तो दाखिला, चूँकि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन दाखिला कैसे होता है ये प्रोसेस उनको मालूम नहीं है। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वही बता पाते हैं आसानी के साथ। तो ये एक्सपर्ट्स हैं, इनसे आप ज़रूर रब्ता रखें। दाखिला लेना है तो भी, नहीं लेना है तो भी, जानकारी के लिए ज़रूर मिले, आपको इसमें मदद मिलेगी। बंगाल के बहुत सारे ऊंचे ओहदे पर जो लोग हैं उनके बच्चे इन्हीं के मदद से बहुत सारे कॉलेजेस में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बरसों से कर रहे हैं, इसी फील्ड के ये आदमी है, मेडिकल फील्ड के ही आदमी है। ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं ये दफ्तर भी मेडिकल के लिए है। जो बच्चे यहाँ आते हैं उनकी मदद की जाती है और उनके गार्जियन को भी बताया जाता है कि कहाँ है। तो बहुत शुक्रिया, दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।